जय माता दी दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको देने लगा हूँ रामायण काल की 5 सबसे शक्तिशाली महिलाओं का परिचय। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहली महिला का नाम है कैकेयी। दोस्तों, अयोध्या के राजा दशरथ की अति प्रिय रानी कैकेयी के कारण ही रामायण की रचना हुई। कैकेयी के द्वारा 2 वरदान मांगना ही सबसे बड़ी घटना थी। कुटिल मंत्रा की सलाह के अनुसार वे 2 वरदान महाराजा दशरथ से मांग ही लिए, जो अंततः रामायण का आधार बने। रामायण के नारी पात्र कैकेयी का स्मरण आम आदमी घृणा और तिरस्कार के साथ करता है। आज भी अपनी पुत्री का नाम कोई कैकेयी नहीं रखता और रामायण के पारायण के दौरान कैकेयी के चरित्र पर किसी का ध्यान नहीं जाता। राम से इतना अधिक प्रेम करने वाली कैकेयी इतनी ज्यादा कठोर हो गई कि उन्हें वनवास दे डाला। श्रवण कुमार के पिता रतन ऋषि नंदीग्राम के राजा अश्वपति के राजपुरोहित थे और कैकेयी अश्वपति की पुत्री थी। रतन ऋषि ने कैकेयी को सभी शास्त्र वेद पुराण की शिक्षा दी। राजा दशरथ की 3 रानियों में सबसे छोटी रानी कैकेयी ने देवासुर संग्राम में दशरथ के साथ मिलकर युद्ध लड़ा था। दोस्तों, रामायण काल की वह सबसे शक्तिशाली महिला थी। दोस्तों, दूसरी महिला का नाम है माता सीता। राजा जनक की पुत्री माता सीता का नाम जानकी है। उन्हें माता लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति माता सीता की बहनें थी। उन्हें पृथ्वी की पुत्री भी माना जाता है, इसलिए उनके भाई का नाम मंगलदेव है। माता सीता ने अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए श्री राम के साथ वनवास का चयन किया। माता सीता केवल गृहिणी ही नहीं थी, अर्थात घर में रहकर रोटी बनाना या घर के कामकाज देखना। वे प्रभु श्री राम के हर कार्य में हाथ बटाती थी, इसलिए वे एक कामकाजी महिला भी थी। माता सीता का जिस समय रावण ने अपहरण कर लिया और उन्हें अशोक वाटिका में रखा, तब माता सीता ने शील, सहनशीलता, साहस और धर्म का पालन किया। इस दौरान रावण ने साम, दाम, दंड भेद आदि सभी तरीकों से माता सीता को अपनी ओर झुकाने का प्रयत्न किया, लेकिन माता सीता नहीं झुकी क्योंकि उनको प्रभु श्री राम के ऊपर पूरा विश्वास था। लंकापति रावण ने अपहरण करके 2 वर्ष तक माता सीता को अपनी कैद में रखा था। इस कैद में माता सीता एक वाटिका की गुफा में राक्षस सैनिकों के पहरे में रहती थी। दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार माता सीता धरती में नहीं समाई थी, बल्कि उन्होंने श्री राम के साथ रहकर सिंहासन का सुख भोगा था और उन्होंने भी राम के साथ में जल समाधि ले ली थी। तीसरी महिला का नाम है मंदोदरी। मायासुर की पुत्री मंदोदरी रावण की पत्नी थी। वह रावण की राजनीतिक सलाहकार भी थी। हालांकि सीता हरण के समय उन्होंने रावण को सलाह दी थी कि तुम्हें यह कार्य नहीं करना चाहिए। रावण ने उस समय उनकी सलाह नहीं मानी। रावण की पत्नी मंदोदरी की मां हेमा एक अप्सरा थी और उनके पिता एक असुर थे। अप्सरा की पुत्री होने की वजह से मंदोदरी बेहद खूबसूरत थी और साथ ही वह आधी दानव भी थी। दोस्तों, 5 कन्याओं में से एक मंदोदरी को चिरकुमारी के नाम से भी जाना जाता था। अपने पति के मनोरंजनार्थ मंदोदरी ने ही शतरंज का आरंभ किया था। मंदोदरी से रावण को पुत्र मिले अक्षय कुमार, मेघनाद और अतिकाय। महोदर, प्रहस्त, विरूपक्ष और विक्रमवीर को भी उनका पुत्र माना जाता है। रावण की कई रानियां थी, लेकिन लंका की रानी केवल मंदोदरी को ही माना जाता था। चौथी महिला का नाम है माता अंजनी। दोस्तों, हनुमान जी की माता अंजनी को सभी जानते हैं। माता अंजनी पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार में अप्सरा पुंजिक स्थला थी। ऋषि ने पुंजिक स्थला को श्राप दे दिया कि जा तू वानर की तरह स्वभाव वाली वानर बन जा।
ऋषि के श्राप को सुनकर पुंजिकस्थला ऋषि से क्षमा याचना मांगने लगी। अब ऋषि ने दया दिखाई और कहा कि तुम्हारा वह रूप भी परम तेजस्वी होगा। तुमसे एक पुत्र का जन्म होगा जिसके यश और कीर्ति से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। इस तरह माता अंजनी को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला। दोस्तों, 5वीं महिला का नाम है माता अहिल्या। संहारी नृत्य की परंपरा के मुताबिक ब्रह्मा ने उर्वशी का घमंड तोड़ने के लिए माता अहिल्या को सबसे सुंदर स्त्री बनाया था। देवी अहिल्या की कथा का वर्णन वाल्मीकि रामायण के बालकांड में मिलता है। अहिल्या अत्यंत ही सुंदर, सुशील और पतिव्रता नारी थी। उनका विवाह ऋषि गौतम से हुआ था। दोनों ही वन में रहकर ध्यान और तपस्या करते थे। दोस्तों, सचीपति इंद्र ने माता अहिल्या के साथ उस वक्त सहवास किया था जब ऋषि गौतम प्रातःकाल में स्नान करने के लिए बाहर गए थे। लेकिन जब ऋषिपति गौतम को पता चला कि अभी रात्रि शेष है और प्रातःकाल होने में समय है, तब वे वापिस आश्रम की ओर लौट चले। मुनि जब आश्रम के पास पहुंचे तब इंद्र उनके आश्रम से बाहर निकल रहे थे। इन्होंने देवराज इंद्र को पहचान लिया और इंद्र द्वारा किए गए कुकृत्य को जानकर इंद्र तथा माता अहिल्या दोनों को क्रोधित होकर श्राप दे दिया। इस पर माता अहिल्या के बार बार क्षमा याचना मांगने पर कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, फिर भी गौतम ऋषि ने उनको श्राप दिया कि तुम यहाँ पर पत्थर की शिला बनकर रहोगी और कहा कि जब त्रेता युग में भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतार लेंगे तब उनके चरण रज से तुम्हारा उद्धार होगा। माता अहिल्या ने ही सीता को पतिव्रता धर्म की शिक्षा दी थी। इसी के साथ उन्होंने माता सीता को एक ऐसी दिव्य साड़ी दी थी जो कभी गंदी नहीं होती थी और ना ही फटती थी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये जानकारी? प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। जय माता दी।